नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश ट्यूटोरियल्स में राजेश कुमार आपका स्वागत करता है। आज हम लोग क्लास 9 के आईएमओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। आज के इस क्लास में 2 क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम से। ऐसे तो ये क्वेश्चन आपने क्लास में, जब आपका क्लास चलता होगा, ये चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे तो बनाए होंगे। काफ़ी परेशानी में हमने स्टूडेंट को पाया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कई फायदे भी हैं। एक तो आपको आइडिया इससे मिलता है कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं, और दूसरा ये कि एग्जामिनेशन बोर्ड का हो या किसी कंपटीशन का हो, पैटर्न तो वही रहता है। अब उसको अगर सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, क्वेश्चन बैंक को, तो आपको इससे काफी फायदे मिलते हैं। आज इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। आपको फाइंड करना है कि इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या है। What do you mean by ascending order? Ascending order कहते हैं जब आप किसी नंबर को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये ascending ऑर्डर हुआ। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाईएस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर से आप स्मॉलेस्ट तक आते हैं तो वो डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये सर्ट्स का है, नंबर सिस्टम से। क्यूब रूट है 2 का, और 6th रूट 3 का, और 4 का 9th रूट। नंबर अगर सिंपल रहता है तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में तो 4th क्लास से ही पढ़ते आए हैं, लेकिन अगर उसका पावर्स डिफरेंट हो तो कैसे करते हैं। एक बात ध्यान में रखोगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसके पावर्स को इक्वल करना होता है, तभी आप इसके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को बना सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ 2, 6th रूट ऑफ 3 और 9th रूट ऑफ 4, इसमें हम लोग इसका जो पावर है, एक बार इसको हम लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। 2 to the power 1/3, 3 to the power 1/6, और फिर 4 to the power 1/9। यहां पर जो इसका पावर्स है, तो इसका डिनोमिनेटर जो है आप उसका एलसीएम निकाल लो। 3, 6 और 9, इसका क्या एलसीएम होगा? एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9, तो इसका एलसीएम 18 हो जाएगा। अब इसके सारे पावर्स को 18 बना दो। अब पूछोगे कि भैया पावर को 18 कैसे बनाते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। पावर को 18 क्या 180 बना सकते हैं, अपना मन। कैसे करते हैं ये देखो। 2 to the power 1/3 को हम लोग लिखते हैं 2 to the power 6 मल्टीप्लाई 1/6। ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। और इस पर पावर 1/3 है, ये 1/3 रख लिए, ये आ गया। ठीक, अब सेकंड नंबर में आते हैं। 3 पर पावर हम इसको लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 कैंसिल ही हो जाएगा, 1 बचेगा, कोई अंतर नहीं। और फिर 1/6 मल्टीप्लाई कर दिए। और फिर थर्ड नंबर है 4 पर पावर 1/9। हम लोग इसको लिखेंगे 4 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। 2 कैंसिल हो गया, 1 ही बचा। और फिर इसको 1/9 लिख लेते हैं। अब यहां पर एक बात याद रखोगे कि ये जो बाय में है, इसको एक साथ रखेंगे, ये और फिर ये, और बाकी जो बच गया उसको पावर के रूप में एक्सपेंड कर दो। 2 to the power 6, हम इसको लिखेंगे 2 to the power 6, और इस पर पावर 1/18। फिर 3 to the power 3, और इस पर पावर 1/18। और फिर थर्ड है
4 टू द पावर 2 और इस पर पावर 1/80। अब देखो सबका पावर इक्वल हो गया, काम तुम्हारा बन गया। 2 टू द पावर 6 कितना होगा? 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 into 2 64। हम इसको लिखेंगे 64 टू द पावर 1/80। 3 टू द पावर 3 को 339 into 3 27 लिखेंगे, 27 पर पावर 1/80। और फिर 4 टू द पावर 2 को 16 लिख देंगे, तो 16 टू द पावर 1/80। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में बदल सकते हैं। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा को पहले लिख लो। 64, 27 और 16 में सबसे छोटा यही है 60। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया? सिक्सटीन टू द पावर 1/8 ये है, ये वाला टर्म। तो इसको लिखेंगे हम लोग 9th रूट ऑफ 4। फिर 16 से बड़ा 27 है 6th रूट ऑफ 3, 3 का 6th रूट, और सबसे बड़ा है ये वाला नंबर 64, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 2। यही इसका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ज्यादा दमदार ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। रैशनलाइजेशन आपने पढ़ा है। If x is equal to 5 minus 2 root 6, then find the value of x square plus 1/x square। और ये ऑप्शंस है, इसी ऑप्शंस में से A, B, C और D, कोई ना कोई आंसर इसका इसी में से होगा। हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6 से 1/x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 1/x का मतलब हुआ ये आ जाएगा 1/5 माइनस 2 रूट 6। अब इसको रेशनलाइज करेंगे। जैसा आप जानते हैं रेशनलाइज में इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? ये सिर्फ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 प्लस 2 रूट 6 by 5 प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल टू 1 इंटू इतना, यही रह जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6 बाय a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करोगे 25 होगा, 25 माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर करते हैं, 2 रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। तो यहां पर हम लोग 24 लिख लेंगे। 25 माइनस 24 1 होगा, कैंसिल, बच गया 5 प्लस 2 रूट 6। अब जिसका वैल्यू फाइंड करना है इसको हम लोग निकाल लेते हैं। आप इसमें इसके वैल्यू को भी रख के सॉल्व कर सकते हैं या फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। वैल्यू ही रख लो। therefore 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 2 रूट 6 होल स्क्वायर, और प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू है 5 प्लस 2 रूट 6। एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में एक्सपेंड कर दो। a स्क्वायर यानी 25 प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 24, तो ये 24 और माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 रूट 6 माइनस 2ab। ठीक, अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर है तो प्लस a स्क्वायर यानी कि 25 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 24 होगा, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू 2 रूट 6, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। 25 प्लस 24 49।
तो हम लोग लिखेंगे 49 प्लस 49 इज इक्वल टू 98। यही इसका आंसर होगा। आप देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। 98 सी ऑप्शन इसका सही होगा। यही आपका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आपने पहले काफी सॉल्व किया है, रिवीजन है। 9th क्लास में जो बच्चे IUMO में फॉर्म नहीं भी भरे हैं वो भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आगे आपको काम ही आएंगे। और अभी तो आप 9th क्लास में हैं ही, तो बनाना लाजमी है। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।